हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 28.57 पे काम कर रहा है। डेफिनेटली पैनिक इंडिकेट कर रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में किसी भी दिन या ऐसा बोले नेक्स्ट कमिंग डेज जो आने वाला है उस दिन लगभग 300 पॉइंट निफ्टी के अंदर में इजीली मूवमेंट हो सकता है। इंडिया विक्स क्लियर कट पैनिक बढ़ाते हुए नजर आ रहा है मार्केट के अंदर में। निफ्टी लोअर लेवल पे ओपनिंग के बाद में रिकवर करता हुआ दिखा, 16,800 के बहुत ही करीब जाके इसने क्लोजिंग दी हुई है। बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा है। अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट के बारे में बात करूं तो निफ्टी 135 पॉइंट अप, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी निगेटिव यानी 225 पॉइंट्स माइनस में काम करता हुआ दिखा है। 36,200 के आसपास की क्लोजिंग ठीक ठाक क्लोजिंग मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ओपनिंग जो हुई थी वो 35,600-500 के आसपास का लो तक लेके गई थी बैंक निफ्टी को। इसी तरह से निफ्टी भी 16,350 के आसपास जाते हुए नजर आया। बेसिक उसके पीछे जो रीजन था, जो यूएस के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया था न्यूक्लियर को लेके, न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, उसके चलते हुए थोड़ा मार्केट गैप डाउन हुआ था, लेकिन रिकवर भी किया। इस रिकवरी पे कितना भरोसा करना चाहिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि फिलहाल के टाइम पे मार्केट टेक्निकल्स फॉलो नहीं कर रहा है, न्यूज़ फॉलो कर रहा है और चार्ट पे क्लियर कट देखने को भी मिल रहा है। समझेंगे भी उसे, क्यों पोजीशंस लेनी है तो कौन से लेवल्स के आसपास में लें और अगर नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसे चार्ट के ऊपर में समझेंगे। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया और उसके पीछे बहुत ही सिंपल रीजन था, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 300 के पॉइंट के आसपास के में मूव करेगा, क्योंकि इंडिया विक्स को इंडिकेट कर रहा था, लेकिन किस तरफ ये बहुत बड़ा डाउट था। किसी भी तरह का सपोर्ट काम करते हुए नजर नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का रेजिस्टेंस काम करते हुए नजर नहीं आएगा जब किसी भी तरह का निगेटिव या पॉजिटिव न्यूज आएगा। सो उसके चलते हुए सिंस एक रीजन, सिंस अगर आप इंडिया विक्स पे भी अगर नजर डालते हैं तो इंडिया विक्स ऊपर के लेवल्स पे काम कर रहा है, तो जो ऑप्शन हमें 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ के आसपास में मिलना चाहिए वो ऑप्शन आपको 200 रुपये में मिल रहा है। सो महंगाई यहाँ पे भी बढ़ गई है, तो इसके चलते हुए थोड़ा सा अवॉइड करना, अगर आप छोटे ट्रेडर्स हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करना सही होगा इस समय। फिलहाल अगर हम फरवरी मंथ की बात करें तो टोटल फरवरी मंथ में सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेड इसमें शेयर किए गए प्लैटिनम क्लब के अंदर में, और रिटर्न अराउंड 151% के आसपास आता हुआ नजर आया हुआ है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स लाइव मार्केट में आपके मोबाइल पे मिले होंगे, व्हाट्सएप पे मिले होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर कर सके। अभी तक जितने भी ट्रेड्स हमने शेयर किए हैं वहाँ पे 73.78% सक्सेस रेशियो देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह का पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहा है, क्या एक दूसरे से कोरिलेशन भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और आगे करें तो करें क्या, चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करेंगे निफ्टी के साथ में। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी लगभग 16,368-60 के आसपास से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया दिन के दौरान, और एक बड़ा कैंडल बनाता हुआ, ग्रीन कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्मल कंडीशंस में अगर इस कैंडल के बारे में बात करें तो ये कैंडल्स अपने आप में बायर्स इंटरेस्ट दिखा रहा है कि बायर्स लोअर लेवल पे इंटरेस्टेड है, बायर लोअर लेवल्स पे बाइंग कर रहे हैं। लेकिन जो 2-3 चीज़ें हमें यहाँ से समझनी चाहिए। पहला चीज़ ये कि 16,800 अभी तक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम करते हुए नजर आया था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 16,800। सो जब तक आपको 16,800 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल जाती, 2 क्लोजिंग एटलीस्ट नहीं मिल जाती, तब तक 17,100 17,200 स्पेशली 17,000 ये जो रेंज है 175 तक पहुंचने के लिए थोड़ी दूरी है। आप ऐसा समझ के चलिए कि थोड़ा भी कंफ्यूजन है वहां तक पहुंचने में। दूसरा चीज, सिंस मार्केट न्यूज पे काम कर रहा है तो अगर आप 17,000 के आसपास पहुंच भी जाते हैं, 16,800 तोड़ भी देते हैं, तो भी एक निगेटिव न्यूज वापस इसे 16,600 लेवल तक ला सकती है। ये 3-4 दिन से जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट से एक चीज समझ में आ गई है कि निफ्टी ने रशिया और यूक्रेन के वॉर के लिए जो लो लेवल लगाया है वो फिलहाल के टाइम पे 16,200 का है। अब इससे कोई बुरी न्यूज आ जाए तो 16,200 टूटेगा, नहीं तो 16,200 को निफ्टी फिलहाल रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। सो उन लेवल्स के आसपास में अगर किसी रीजन की वजह से जाता हुआ नजर आए तो डेफिनेटली एक बार बाइंग करना चाहिए।
लास्ट 3 दिन क्लियर कट हम देख सकते हैं, तीनों के अंदर में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। फर्स्ट डे फॉल, दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग होती है, फिर सस्टेन करता है, तीसरे दिन फॉल होके फिर रिकवर कर जाता है। सो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंपैक्ट है जो यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। सो क्या करें? पहला चीज, अगर आपको ट्रेड नहीं करना है, अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे दिन नहीं मिलेंगे, आने वाले दिनों में आपको नॉर्मल, मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल डेज मिलेंगे। सो उस टाइम पे ट्रेड करिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेड करने का मूड है, आप सोच रहे नहीं मुझे तो पोजीशन बनानी है, तो ठीक है, हम पोजीशन बना सकते हैं, एग्रेसिव बेट्स ले सकते हैं। और वो एग्रेसिव बेट्स कहाँ पे होंगे? लगभग 16,600 के आसपास में कॉल ऑप्शंस के अंदर में हम एग्रेसिव बेट ले सकते हैं अगर मार्केट इसके आसपास दिखता हुआ नजर आता है। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस लगेगा 16,500 के आसपास का, एंड जो ऊपर की तरफ टारगेट होगा वो 16,700 से 800 के बीच का होगा। दूसरा रीजन क्यों 16,500 हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है, क्योंकि अगर 16,500 टूटा तो ज़्यादा चांसेस हम 16,350 के आसपास जाते हुए नजर आए। और अगर 16,350 के आसपास में जा रहे हैं तो वहां पे भी एक बार बाइंग कॉन्ट्रा कॉल लेने के चांसेस बनते हैं, लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस 16,180 का लगेगा और ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा वो 16,500 का, 16,600 का, 700, 800, एंड अगर 800 के ऊपर टिकता तो 17,000 का टारगेट बनते हुए नजर आ सकता है। शॉर्ट कॉल कर सकते हैं क्या? इन केस अगर हम 16,500 के आसपास जाते हैं तो एक बार शॉर्ट कॉल करना चाहिए। और पुट ऑप्शन लेके नीचे की तरफ जो माफ करिए, जो स्टॉप लॉस आपका लगेगा वो स्टॉप लॉस होगा ऊपर की तरफ में लगभग 16,620 के आसपास का, और जो टारगेट बनेगा नीचे की तरफ वो होगा 16,400, 16,350। एक बार 16,350 आ जाता है तो 16,400 पे ट्रेल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर 16,350 सस्टेन करता है, ये पर्टिकुलर लेवल अगर सस्टेन करता है तो 16,200 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। सो इन लेवल्स के लिए काम किया जा सकता है। ये जो भी आपको ट्रेड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेटली ये सिचुएशन के हिसाब से मॉनिटर किया जाता है। उस पर्टिकुलर डे में जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो न्यूज़ किस तरह के आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही ये काम किया जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो उस तरह की रिकवरी देखने को नहीं मिली है जैसे निफ्टी के अंदर देखने को मिली। अगर आप कैंडल क्लियर कर देखें तो निफ्टी के अंदर में बेहतरीन रिकवरी, पर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं उस रिकवरी पे मार खाता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी आपको एक पैटर्न जो बना रहा है उसमें हायर हाई लगा हुआ है, दो यहाँ पे लोअर लो भी है लेकिन हायर हाई पैटर्न, एक इंगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न, परफेक्ट पैटर्न नहीं है लेकिन पिछले कैंडल को इसने इंगल्फ किया हुआ है पूरा। बैंक निफ्टी यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए दिख रहा है, जो अभी भी ये इंडिकेट कर रहा है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा कंसर्न अभी भी बना हुआ है। सो ऊपर की तरफ में 37,300 आपके लिए बढ़िया रेजिस्टेंस का काम अभी भी करेगा। पिछले 3 दिनों से हमने 36,700 क्रॉस नहीं किया है और अब की क्लोजिंग 36,200 के आसपास है। SGX निफ्टी थोड़ा ऊपर काम कर रहा है। अगर 36,500 700 का रेंज मिलता है तो मैं एक बार बिकवाली करना, एक बार पुट ऑप्शन बाय करना प्रीफर करूंगा। सो 36,600 से लेके लेट्स से 600 से 36,600, लेट मी राइट इट, 600 से लेके 36,700 के बीच में एक बार कॉल किया सकता है विथ 36,500 का पुट ऑप्शन एक बार लेके काम कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो टारगेट बनेगा वो 36,200, 36,000 का बनते हुए नजर आ सकता है। ये माहौल के अंदर में बढ़िया होगा अगर हम अपनी पोजीशन को ट्रेल करते रहें। बाइंग करना कहाँ पे सही है? बाइंग नीचे की तरफ अगर आपको मिलता है, लेट मी गो टू द 15 मिनट चार्ट, अगर नीचे की तरफ आपको 35,600 मिलता है, या लेट से अगर आप एग्रेसिव हैं 36,000 के आसपास में एक बार मौका मिलता है तो एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे बेट बना सकते हैं, यहाँ पे एक बार ट्रेडिंग कर सकते हैं 36,000 के कॉल के लिए जब 36,000 के आसपास में होगा। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस छोटा लगेगा यहाँ पे और होगा 36,880 के आसपास का, और जो टारगेट बनेगा वो टारगेट ऊपर की तरफ में पहला टारगेट 36,200, 36,500, 36,700। फिलहाल 36,700 का मार्केट नहीं दिख रहा है उसके ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 35,600 की तरफ मार्केट नजर नहीं आ रहा है। इन दोनों लेवल पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए। सबसे बड़ा जो कंसर्न है डेफिनेटली रशिया एंड यूक्रेन वॉर का है, लेकिन उसके अलावा एक जो कंसर्न बना हुआ है वो ये है कि FII कंटिन्यूसली बिकवाली करते जा रहा है। लगभग 4,000 करोड़ की बिकवाली FII की तरफ से आई हुई है और 4,142 करोड़ के आसपास की खरीदारी DII की तरफ से आई हुई है। तो थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम मिला हुआ है, लेकिन DII
कितने दिन तक खरीदेगा। एफआईआई की बड़ी रकम होती है, एफआईआई की बिकवाली पॉजिटिव जब तक नहीं होती है तब तक मार्केट के अंदर में पॉजिटिव ट्रेंड आना मुश्किल है। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। बाय बाय।